वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की और उसमें हमने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट अभी देख लिए हैं। हमने देखा है पोजीशन टाइम ग्राफ, हमने देखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ। इन सारे ग्राफ का इंपॉर्टेंस हमने देख लिया है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको फटाफट वो वीडियो देख लेना चाहिए ताकि हम आगे के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएँ, आगे के कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ पाएँ। आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। ध्यान से समझना, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पर हमने लिया है वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है पोजीशन। और ये जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं ये बोर्ड लेवल पे नहीं आते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं जेई और नीट लेवल के। तो यहाँ पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो हमें इससे क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी वो जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने देखा एक्सेलरेशन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन पोजीशन से हम क्या फाइंड कर रहे थे? हम फाइंड कर रहे थे वेलोसिटी। ओके, अब हमको वेलोसिटी पोजीशन से क्या मिलेगा जरा ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर हमारे पास में ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v dv by ds. And what is this dv by ds? What is this dv by ds? This dv by ds is equal to slope of velocity position graph. Slope of velocity position graph. Velocity position graph का slope, जैसे ये velocity position graph है। ओके, और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, दिस पर्टिकुलर पोजीशन S1 पर हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ओके, और उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया tan थीटा। ओके, सो दिस dv by ds इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो यहाँ से हम स्लोप फाइंड करेंगे इनटू वेलोसिटी, इनटू उस इंस्टेंट पर, उस पोजीशन पर वेलोसिटी क्या है v, दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमको पता चलेगा एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ से हमको पता चलता है एक्सेलरेशन। क्या पता चलता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, इनटू स्लोप ऑफ वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, इनटू स्लोप ऑफ वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ में हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन पता चलेगा। सिंपल। एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में न्यूमेरिकल में वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ गिवन है। दिस वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ गिवन है ना। वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है कि वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। हम मान के चलते हैं कि 10 मीटर तक, 0 से 10 मीटर तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई है और वेलोसिटी पहुंच गई है 20 मीटर पर सेकेंड तक। ओके, ऐसा। यहाँ पे कहीं होगा 5 मीटर। ओके, यहाँ पर कहीं होगा 5 मीटर। हमको फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन एट s इक्वल टू 5 मीटर। ध्यान से समझना, यहाँ पर टाइम नहीं पोजीशन गिवन है और पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है ना। वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ गिवन है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। इट इज वेलोसिटी position graph. This velocity in meter per second and position is in meter. Okay, so if you want to find this acceleration, that is formula v into dv by ds. Okay, now what is this v dv by ds? That is equal to tan theta, that is equal to height divided by base. टेन थीटा कैसे फाइंड करेंगे? हाइट डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट स्लोप है, तो हाइट डिवाइडेड बाय बेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये है हाइट, दैट इज इक्वल टू 20, और ये है बेस, दैट इज इक्वल टू 10।
तो हाइट डिवाइडेड बाय बेस हमको, तो यहाँ पर हाइट हमारे पास में है 20, है ना, कितना है 20। सो दिस dv बाई ds इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 20 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2, है ना। तो इसका वैल्यू हमको पता चला। अब हमको v का वैल्यू फाइंड करना है। तो v यहाँ पर कितना होगा, अगर 0 से 10 मीटर तक 20 हो रहा है तो 0 से 5 मीटर तक कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर v का वैल्यू कितना है, t s इक्वल टू 5 पर, एट s इक्वल टू 5 मीटर दिस वेलोसिटी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। So this acceleration, that is v into dv by ds. So this acceleration a, what is value of v? What is value of v? That is 10. And what is value of dv by ds? That is equal to 2. So this acceleration a is equal to 20 meter per second square. Okay. So that is the importance of velocity position graph. By using velocity position graph, you can find the acceleration at any position. What you can do? You can find acceleration at any position. That is the importance of velocity position graph. Okay, that only the importance. Okay, तो यहाँ पर हमने थोड़े से एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट देखे हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको मिस नहीं करना है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है, कोई न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो यू कैन कमेंट मी. Okay, and you can also visit our website, that is www.chitraeducation.co.in, and you will get all this video on that website. Okay, with a sequence, in a sequence. Okay, and you can also get some kind of DPP from that. So this DPP will be totally related to our chapters, our logic, our video lectures. Okay, thank you very much.